बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 15 सितंबर 2021 है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई खबरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, पिछले 6-7 दिनों से अफ़गानिस्तान के हवाले से काफ़ी प्रोपेगेंडा और काफ़ी मन घड़त और झूठी खबरें नशर हो रही हैं। एक बड़ा इशू अफ़गानिस्तान के हवाले से जो दुनिया के अंदर उठा हुआ है वो ये है कि तालिबान के अंदर लड़ाई हो रही है, तालिबान आपस में लड़ रहे हैं, आपस में तालिबान में इख्तिलाफ़ात हो चुके हैं और जल्द तालिबान की हुकूमत का ख़ात्मा हो जाएगा। ये प्रोपेगेंडा और ये ख़बरें दुनिया के अंदर नशर हो रही हैं। इसी तरह से ये ख़बर भी अभी तक जारी है और अभी तक नशर हो रही है कि तालिबान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, जो तालिबान के नायब अमीर और तालिबान के को फाउंडर भी हैं, उनके बारे में इतलात हैं कि उन्हें गोली लगी है और वो या तो ज़ख्मी हैं या फिर वो दुनिया से जा चुके हैं। ये ख़बरें भी नशर हो रही हैं। नाज़रीन, इससे पहले भी हम आपको वीडियोस के अंदर बता चुके हैं, हक़ाइक़ बता चुके हैं कि क्या वाकई मुल्ला अब्दुल गनी बरादर शहीद हुए हैं, उनके दरमियान इख्तिलाफ़ात हुए हैं या लड़ाई हुई है। लेकिन बहरहाल आज की इस वीडियो के अंदर आपको कुछ और मज़ीद हक़ाइक़ देने जा रहे हैं इसी हवाले से, क्योंकि बहुत से लोगों का सवाल ये भी है कि अगर वाकई तालिबान के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ज़िंदा हैं तो उनकी वीडियो क्यों नहीं आ रही है। इसी तरह से नाज़रीन, एक सवाल ये भी सामने आ रहा है कि तालिबान ने वादा किया था कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर शरीयत को नाफिज करेंगे, तो क्या तालिबान ने दाढ़ी कटवाने पर पाबंदी लगा दी है? तो क्या तालिबान ने अफ़गानिस्तान के अंदर नमाज ना पढ़ने वालों को सज़ाएं देना शुरू कर दी हैं? तो क्या तालिबान ने ख़वातीन के बेहिजाबी पर पाबंदी और सज़ाएं मुकर्रर की हैं? तो शरीयत कहाँ तक अफ़गानिस्तान के अंदर नाफिज हुई है, ये भी एक बड़ा सवाल है। सबसे पहले नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान की नई हुकूमत है, कि आया वाकई इनमें इख्तिलाफ़ात हैं, वाकई इनके अंदर लड़ाई है या झगड़े हैं, या फिर ये महज एक प्रोपेगेंडा है। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि अफ़गान तालिबान जो इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर हुकूमत कर रहे हैं, इसमें दो तरह के तबके हैं, दो तरह के लोग हैं। एक वो अफ़गान तालिबान हैं, वो अफ़गान मुजाहिदीन हैं जिन्हें आप बुज़ुर्ग तालिबान रहनुमा या पुराने तालिबान रहनुमा कह सकते हैं। इनमें वो लोग शामिल हैं जिन्होंने रशिया के ख़िलाफ़ भी जिहाद किया और जिन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर रूस के जाने के बाद खाना जंगी के अंदर भी तालिबान के इब्तदाई दिनों में जिहाद किया और फिर तालिबान की हुकूमत का भी ये लोग हिस्सा रहे और पिछले 20-30 सालों से ये जिहाद का हिस्सा हैं और अफ़गानिस्तान के अंदर इनको बुज़ुर्ग जिहादी रहनुमा कहा जाता है। तालिबान की जो मौजूदा हुकूमत है इसके अंदर ऐसे दर्जनों जो कमांडर्स हैं, दर्जनों जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लीडर हैं, वो मौजूद हैं। जैसे कि तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह खुनज़ादा, तालिबान के जो इस वक्त जो हक्कानी नेटवर्क था तालिबान का, मौलाना जलालुद्दीन हक्कानी, उनके भाई हैं हाजी खलीलुर रहमान हक्कानी और हाजी इब्राहिम हक्कानी। ये ज़ाहिर सी बात है, ये रशिया के ज़माने से जिहाद करते आ रहे हैं, ये वार लॉर्ड्स इन्हें कहा जाता है। और इसके अलावा नाज़रीन, और भी बहुत से लोग हैं, जैसे कि ख़ुद मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हैं और उनके दीगर साथी हैं। तो एक तबका तो वो है जो पुराने जो तालिबान रहनुमा हैं, जिहादी रहनुमा हैं, उनका है, और दूसरा तबका नाज़रीन यंग जो मुजाहिदीन हैं, यंग नौजवानों का जो जिहादी लीडर हैं, ये जो एक तबका है ये भी अफ़गानिस्तान की तालिबान की हुकूमत का हिस्सा है और इन्हें भी वजारतों में शामिल किया गया है, इन्हें भी ओहदे दिए गए हैं। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं तालिबान के स्पोक्स पर्सन हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, और इसी तरह से आप जानते हैं मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी, इनकी भी ज़्यादा उम्र नहीं है और जो तालिबान की अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं। और इसी तरह से नाज़रीन मौलवी अनस हक्कानी हैं जिनकी उम्र बमुश्किल 35 साल होगी, जो तालिबान के नायब अमीर मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी के छोटे भाई हैं और हाजी खलील हक्कानी के भतीजे हैं, जलालुद्दीन हक्कानी साहब मरहूम के साहिबजादे हैं। इसी तरह से यंग नौजवानों में जो मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के बेटे हैं मुल्ला मोहम्मद याकूब, उनकी उम्र भी 31-32 साल उनकी उम्र है। और इसी तरह से नाज़रीन तालिबान के जो नायब अमीर हैं और तालिबान के जो मौजूदा वज़ीर दाखिला हैं जिनका नाम मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी है, उनकी उम्र भी 40 से 45 साल के दरमियान है। तो एक तबका नौजवानों का है और एक तबका जो पुराने बुज़ुर्ग हैं उनका है। तो अब अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान की हुकूमत है
इसके अंदर मुख्तलिफ मामलात के अंदर मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं। ज़ाहिर सी बात है नाज़रीन काम सब लोग एक राय के हामिल नहीं हो सकते हैं, कुदरती बात है, उनके दरमियान इख्तलाफ भी हो सकता है। तो जो बुज़ुर्ग और जो पुराने और जो सरपरस्त लीडर हैं उनकी राय ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर शरीयत पर कोई कंप्रोमाइज़ ना किया जाए, चाहे दुनिया हमारे ख़िलाफ़ जो मर्ज़ी कहे, जो मर्ज़ी हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करे, ताकत का इस्तेमाल करे, पाबंदियाँ लगाए, हमें अपने उसूलों से रूगर्दानी नहीं करनी चाहिए। मसलन अफ़गानिस्तान के अंदर ख़वातीन को जॉब की इजाज़त देना या ख़वातीन को वजारतों के अंदर शामिल करना, या इसी तरह से ख़वातीन की क्रिकेट टीम की इजाज़त देना या ख़वातीन के फ़ुटबॉल खेलने की इजाज़त देना, और इसी तरह से नाज़रीन काम जो माजी के हुक्मरान हैं जिनके हाथ तालिबान के मुजाहिदीन और लीडरों के खून से रंगीन हैं, उनको हुकूमत में शामिल करना, इंक्लूसिव गवर्नमेंट के अंदर शामिल करना, जैसा कि अब्दुल्ला है, हामिद करज़ई है, ये दीगर लोग हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं, जो पुराने लीडर हैं, जो एक तबका है तालिबान का, वो ये समझते हैं कि हमें ना तो अपने मुखालिफिन को हुकूमत में शामिल करना चाहिए और ना ही हमें यूरोप और इंटरनेशनल लेवल के जो हमारे ख़िलाफ़ इख्तलाफात हैं, बेबुनियाद प्रोपेगेंडे हैं, उनमें आकर हमें ख़वातीन को हुकूमतों में, वजारतों में शामिल करना चाहिए। इस तरह की बातें एक तबका ये कर रहा है। दूसरी तरफ से यंग नौजवान हैं जो रवादारी को प्रमोट करना चाहते हैं, जो ये समझते हैं कि आज की दुनिया के साथ चलने के लिए ज़रूरी है कि कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी इख्तियार की जाए, और चूँकि अभी हमारी हुकूमत आई है तो जब तक हुकूमत मजबूत नहीं हो जाती हमें दुनिया को दिखाने के लिए कुछ मामलात करने पड़ेंगे। मसलन ख़वातीन को काम पर आने की इजाज़त देना पड़ेगी, ख़वातीन को वजारतें भी देना पड़ेंगी, और ख़वातीन के खेलों की इजाज़त भी महदूद पैमाने पर देना पड़ेगी। और इसी तरह से हमें इंक्लूसिव गवर्नमेंट का जो मुतालबा है उसके अंदर जो हमारे मुखालिफिन हैं उनको भी शामिल करना चाहिए, ताकि दुनिया के साथ हमारे मामलात अच्छे अंदाज से चल सकें। जब हम मज़ीद पावरफुल हो जाएं तो फिर हमें दुनिया के ऊपर अपनी बात मनवाने का एक तरह से मौका मिल सकता है, लेकिन फ़िलहाल हमारी पोजीशन ये नहीं है। तो ये दो राय मौजूद हैं और ये दो तरह के लोग मौजूद हैं अफ़गानिस्तान की तालिबान की नई हुकूमत के अंदर है। तो इनके दरमियान जो तालिबान की जो अमली निफाज है, तनफीज़ है हुकूमत के हवाले से, इसमें ये आराम मौजूद हैं। इसे आप इख्तिलाफ नहीं कह सकते हैं कि ऐसा इख्तिलाफ जिसके अंदर लड़ाई हो जाए। नाज़रीन काम इख्तिलाफ उम्मत के अंदर एक रहमत है, क्योंकि इख्तिलाफ के ज़रिए से, आरा के इख्तिलाफ से मुख्तलिफ ऑप्शन निकलते हैं। ऐन मुमकिन है कि एक इंसान की जो राय हो वो गलत हो, तो जब दूसरा उसके साथ इख्तिलाफ करके राय देगा तो उस पर अगर जिसकी राय गलत हो अगर वो अमल कर ले तो मुमकिन है तो एक गलत चीज़ से इंसान बच सकता है। तो इस तरह से इख्तिलाफ का होना ये एक फितरती बात है और ये एक रहमत भी है, लेकिन इसको लड़ाई झगड़े तक ले जाना ये काबिल मज़म्मत अमल है। अब ये जो ख़बरें आ रही हैं कि तालिबान के दरमियान सदारती महल में लड़ाई हुई है, गोली चल गई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो उनके दरमियान में गोलियां चली हैं और ना ही उनके दरमियान में हाथापाई हुई है और ना ही इनके दरमियान में कोई शख्स मारा गया है, ज़ख्मी हुआ है। हाँ, ये हो सकता है कि आरा के दरमियान इख्तलाफ हो सकता है। मसलन ये जो कहा जा रहा है कि तालिबान के दरमियान इख्तलाफ हुआ है कि वज़ीर किसको बनाया जाए और किसको ना बनाया जाए, किसको क्या ओहदा दिया जाए और किसको ना दिया जाए। जैसा कि हाजी खलील हक्कानी जो तालिबान के नायब अमीर मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी के चचा हैं और जलालुद्दीन हक्कानी मरहूम के वो भाई हैं, उनके बारे में आ रहा है कि वो तालिबान के मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के साथ उनकी तू मैं हुई है और उनके दरमियान इख्तलाफात नोक झोंक हुई है। नाज़रीन काम इख्तलाफ राय हो सकता है लेकिन लड़ाई झगड़े नहीं हुए हैं, ये बात वाज़ेह है। और नाज़रीन काम जहाँ तक बात है कि तालिबान के लीडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर मंजर से क्यों गायब हैं, उन्होंने वीडियो क्यों नहीं जारी की है। नाज़रीन काम आज तालिबान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी का ताज़ा बयान सामने आया है कि तालिबान के जो लीडर हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो नायब वज़ीर आज़म हैं, वो कंधार और दीगर इलाकों के दौरे पर हैं और वहाँ के अमायदीन से और वहाँ के कबायली रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं। गवर्नर से उनकी मुलाकातें हो रही हैं और जो मुख्तलिफ सूबों की सूरत हाल है और वहाँ पर किस तरह से निज़ाम हुकूमत होना चाहिए, किसको शामिल करना चाहिए, इस हवाले से वो मीटिंग्स के अंदर मसरूफ़ हैं। उनकी ऑडियो जाम सामने आ चुकी है और वो जल्द मंजर आम पर भी आएंगी। उनकी वीडियो सामने नहीं आई है, लेकिन दुनिया का ये मुतालबा अपनी जगह पर है कि अगर वाकई वो ज़िंदा हैं और उनके दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं हुए हैं तो उन्हें वीडियो बनाकर दुनिया के सामने रख देनी चाहिए कि उनकी
उनके दरमियान में कोई इख्तलाफ नहीं हुआ है, ये देख ले दुनिया कि मैं मौजूद हूँ। लेकिन आप जानते हैं कि अगर यही वीडियो को देखकर दुनिया ये इस बात की तस्दीक करे कि वो ज़िंदा हैं या फ़ौत हो गए हैं, तो फिर तो तालिबान के जो अमीर हैं मुल्ला हिबतुल्लाह खुनज़ादा, उनकी भी वीडियो आनी चाहिए। उनके ऊपर भी कोई एतमाद नहीं है कि वो ज़िंदा हैं या फ़ौत हो चुके हैं। अभी तक दुनिया ने उनको नहीं देखा सिवाय उनकी 2-3 तस्वीरों के। और इसी तरह से नाज़रीन तालिबान के जो वज़ीर दिफ़ा हैं मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद, जो मुल्ला उमर के बेटे हैं, उनकी वीडियो भी सामने नहीं आई है, सिर्फ 1-2 तस्वीरें उनकी सामने आई हैं। और मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी जो तालिबान के वज़ीर दाखिला हैं, उनकी वीडियो भी नहीं है। तो फिर तो तालिबान के बहुत से रहनुमा जो रुपोश हैं, कुछ वजूहात की वजह से अभी मंजर आम पर नहीं आ रहे हैं, उनकी वीडियोज़ का भी मुतालबा होगा, तकाजा होगा। लेकिन बहरहाल अफ़गान तालिबान के जो वज़ीर आज़म हैं, नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, उनको चाहिए कि वो अपनी वीडियो रिलीज़ करें ताकि ये प्रोपेगेंडा ही ख़त्म हो जाए। तो जहाँ तक बात है अफ़गान तालिबान के शरीयत की तनफीज़ की, कि शरीयत का निफाज कहाँ तक हो रहा है और क्या तालिबान ने जो वादे किए थे उन वादों को पूरा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। नाज़रीन अफ़गानिस्तान के अंदर है जो अफ़गान कौम है, ये पिछले 20 सालों से जंग से मुतासर कौम है। और इसके अंदर है आप जानते हैं यकबारगी अहकामात की तनफीज़ है, ये मुश्किलात का बायस बन सकती है। बहुत से लोग सेकुलर हैं, बहुत से तालिबान के मुखालिफिन हैं, बहुत सी ख़वातीन हैं जिनके ऊपर पर्दे की तनफीज़ है एक तरह से उनके ऊपर बड़ी मुश्किल बन सकती है। और फिर दुनिया के कुछ रूल्स हैं और कुछ दुनिया भी तालिबान को देख रही है। आज का दौर है, आज के दौर में मीडिया इतना आज़ाद है, मीडिया इतना आम है कि हर शख्स के पास एक मोबाइल फ़ोन है, उसके अंदर इंटरनेट मौजूद है। सबसे बड़ा हथियार आज के दौर का जो बंदूक से भी ज़्यादा बड़ा हथियार है वो मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है। तो इसके ज़रिए से प्रोपेगेंडा हो सकता है। तालिबान चाहते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ इल्ज़ामात ना उठें। अफ़गान तालिबान रफ्ता रफ्ता बतदरीज आगे बढ़ रहे हैं। अफ़गान तालिबान ने शराब पर पाबंदी लगा दी है, सिनेमाओं पर पाबंदी लगा दी है, फहाशी और यानी के अड्डे बंद कर दिए हैं। लोगों ने तालिबान को देखकर ख़ुद ही अपने जो ब्यूटी पार्लर थे और ख़वातीन के जो ऐसे सेंटर थे, मसाज सेंटर वगैरह, उनको बंद कर दिए हैं और यहाँ तस्वीरों को हटा दिए हैं। तो रफ्ता रफ्ता माहौल तब्दील हो रहा है। अब म्यूज़िक पे यकबारगी पाबंदी नहीं लगाई गई है, लेकिन ये ख़बरें आ रही हैं कि वहाँ पर जो म्यूज़िक के लिए या इस तरह के जो वहाँ पर तकारीब होती थी वो कम हो गई हैं, वो ख़त्म हो रही हैं। लोग तालिबान को देखकर ख़ुद ही बदल रहे हैं। तो किरदार से तब्दीली का आना ये बहुत ज़रूरी है। तो अफ़गान तालिबान अपने किरदार से लोगों को एक ऐसा आइडियल और रोल मॉडल अपने आप को पेश कर रहे हैं कि लोग ख़ुद उनको फॉलो करें और इस तरह की चीज़ों को ख़त्म कर दें। जहाँ तक दाढ़ी कटवाने पर पाबंदी का मामला है और जहाँ तक ख़वातीन के हिजाब का मामला है, तो तालिबान ने जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, जो कॉलेजेस हैं, जो बच्चियों के स्कूल हैं, उस हवाले से रूल्स नाफिज कर दिए हैं, कवानीन बना दिए हैं और बाकायदा इस हवाले से काम हो रहा है। अब आप जानते हैं नाज़रीन काम के 1 माह हुआ है तालिबान की हुकूमत को, तो 1 महीने के अंदर लड़कियों की यूनिवर्सिटियाँ अलग बनाना, कॉलेजेस अलग बनाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए अफ़गान तालिबान के जो वज़ीर तालीम हैं उन्होंने हिदायत की हैं कि यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेजेस सब तजावीज़ दें और ख़वातीन और बच्चियों की अलग क्लासों का इंतज़ाम किया जाए। तो इदारों के अंदर भी इसी तरह हो रहा है, जो मुलाज़मीन हैं उनका भी सिलसिला अलग किया जा रहा है और इसी तरह से स्कूलों के अंदर और यूनिवर्सिटियों के अंदर भी हो रहा है। और हिजाब के हवाले से जो पब्लिक मकामात हैं इस पर भी तालिबान रफ्ता रफ्ता जो अहकामात हैं उनको नाफिज करेंगे। और यही मामला दाढ़ी के हवाले से है कि दाढ़ी पर पाबंदी हो या ना हो, तो इस हवाले से जो तालिबान का दावा व इरशाद कमीशन है उसकी जानिब से तबलीग और लोगों को जो रहनुमाई है वो जारी है ताकि लोग समझें। आप जानते हैं दावत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह तौर पर यह इरशाद फरमाया है कि उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन। तो हिकमत के साथ नसीहत करना और दीगर जो इस्लामी उसूल हैं उनको फॉलो तालिबान कर रहे हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि यकबारगी तालिबान जबर कर दें तो तालिबान की हुकूमत ही ख़तरे में पड़ सकती है। तो इसलिए मुतमईन रहना चाहिए, तालिबान इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से अहकामात इलाही की तनफीज़ भी करेंगे और अफ़गानिस्तान को एक इस्लामी मुआशरा बनाएंगे। ताहम नाज़रीन काम यहाँ पर आखिर में एक और बात का जिक्र भी ज़रूरी है कि जो हाजी खलील अर्रहमान हक्कानी हैं, जो अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत के अंदर वज़ीर बराए उमूर मुहाजिरीन और वज़ीर बराए सरहदात भी गालिबन इनको बनाया गया, वज़ीर बराए उमूर मुहाजिरीन इनको बनाया गया है हाजी खलील हक्कानी को।
इनके बारे में आ रहा है कि तालिबान के कुछ यंग और नौजवान इनसे काफ़ी परेशान हैं, मुतमईन नहीं हैं। इन्होंने अब्दुल्ला से मुलाकात की, हामिद करज़ई से मुलाकात की और अब इनके साथ एक ऐसे शख्स को देखा गया है जिसके बारे में इल्ज़ाम है कि वो अमेरिका का एजेंट था, जासूस था, उसको माफ़ी दी गई है। अब वो मीटिंग्स के अंदर भी शरीक हो रहा है। तो मुजाहिदीन कहते हैं कि जो हमारे शुहदा हैं उनके वरसा के लिए ये मंज़र काबिल अफसोस है। हाजी खलील हक्कानी को अपने रवैये पर गौर करना चाहिए। तो बहरहाल लाज़मी काम, अल्लाह ताला अफ़गान तालिबान की हुकूमत को फ़ितनों से महफूज रखे। आप जानते हैं फ़ितनों के ज़रिए से, शरपसंदों के ज़रिए से सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के ज़माने में भी फ़ितने इसी तरह से सर उठाते रहे हैं। आप जानते हैं कि जंग सिफ़ीन और इसी तरह से जो सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में क्या हुआ और उस ज़माने में कैसे मुनाफिकीन ने, साजिशी अनासर ने कैसे मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुसलमानों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ करने की साजिशें की, ये पूरा तारीख़ का हिस्सा है। तो लिहाजा आज के दौर में जब ज़माना भी सहाबा इकराम, ताबईन, तबा ताबईन के ज़माने से बहुत दूर है, तो ऐसे में इख्तिलाफ़ात का होना और कुछ शरपसंदों की जानिब से आपस में मुसलमानों को लड़ाना और उनके दरमियान इख्तिलाफ़ात और शैतान की साजिशों का आना, ये फितरती बात है। लिहाजा ऐसे मामलात से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सब की हिफाजत फरमाए। और जो दुनिया को तवक्को है, मुसलमानों को तवक्को है अफ़गान तालिबान की हुकूमत से, इन तवक्कुआत पर तालिबान पूरा उतरे ताकि दुनिया फिर मायूस ना हो जाए। अगर ये लोग नाकाम हो गए तो फिर दुनिया मायूस हो जाएगी, मुसलमान मायूस हो जाएंगे और कुफ्रिया ताकतें खुश होंगी कि देखा मुसलमान हार गए हैं, मुसलमानों में कभी इत्तिफाक नहीं हो सकता है। बहरहाल नाज़रीन काम, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर नशर करें और अपनी राय कमेंट के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से हम तक पहुँचा सकते हैं। हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को भी आप फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।